अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने अफ़सानवी मजमूए दैरिया के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसका ख़ुलासा या इसके बारे में चंद बातें। तो अफ़सानवी मजमूए के इसका नाम बड़ा अजीब है, दैरिया। दैरिया का मतलब लादीन या एथिस्ट। तो मैं आपको इसका बारे में बताने से पहले आपको इसका टाइटल दिखा दूँ। ये इसका फ्रंट पेज है, जिस पे आप देख सकते हैं। इसमें इसका उन्वान और साथ लिखा हुआ है अफ़सानवी मजमूआ। तो अब आपको इसका मैं पिछला हिस्सा दिखाता हूँ, इसकी बैक साइड। तो ये इसमें उस वक्त तक मैंने दीगर किताबें नहीं लिखी थी, तो जो इससे पहले जो किताबें लिखी उनके अक्स हैं। और इसमें मेरे शेरी मजमूए जो मेरी पहली किताब थी उसका भी अक्स है, इंसानियत की दुआ। और उसकी कोई कॉपी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, वरना वो भी उस पर भी एक खुलासा लिखा जा सकता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर के सफ़ात में क्या है। ये इसका पहला पेज है। इस पे नावल का अफ़सानवी मजमूए का उन्वान, लिखने वाले का नाम और पब्लिशर का नाम। पब्लिशर ने काफ़ी अजीबो-गरीब हरकत की, तो मैं उसका ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में उर्दू में किताब छपवाना, जब आप वहाँ मौजूद ना हो, तो जुए शेर लाने से कम नहीं है। इस अफ़सानवी मजमूए का इंतसाब मैंने उर्दू अदब के माया नाज अफ़साना निगार सादत हसन मंटो के नाम किया। और मेरा ख़्याल है कि इसलिए मंसूब किया कि इसमें जो पाए जाने वाले अफ़साने हैं ये उसी तरह के मौज़ूआत हैं। ये नहीं कि उसकी कॉपी की गई है, लेकिन ऐसे नाजुक और उन मौज़ूआत को चुना है मैंने जिनके बारे में बात करते हुए लोग डरते हैं या हिचकिचाते हैं। उसके बाद आते हैं अफ़सानवी मजमूए की फ़हरिस्त के बारे में। जैसा कि हमेशा किसी किताब के बारे में लिखा जाता है, उसकी पेश लफ्ज़ लिखा जाता है, दिबाचा लिखा जाता है, तो उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और पहला अफ़साना काया कल्ब, फिर कुत्ते और 14 टीके, आज़ादी निस्फ़ा, मौलवी साहब, कमली, मूर्ति, दहरिया, हाजी चिट्टा, डोल्चे वीता, प्यार का मुकदमा, महरुन्निसा, तावीज़, सज़ा, जानी पिशोरी, दानिश्वर, और आखिरी अफ़साना है अब्दुल हमीद शेख। इसके पेश लफ्ज़ में मैंने लिखा कि मैंने शुरू में शायरी शुरू की, उसके बाद छोटे मोटे अफ़साने लिखने शुरू किए, कहानियाँ लिखनी शुरू की। और कहानियाँ लिखते लिखते मेरा जो रुझान है वो नावल की तरफ बढ़ गया या चला गया। तो अब बड़ी मुद्दत हो चुकी है कि ना मैं शायरी करता हूँ ना अफ़साने लिखता हूँ। तो मेरा ज़्यादातर मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ नावल लिखने में, या मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं नावल लिखता हूँ तो मैं उसमें डूब जाता हूँ, या उसमें जितने अरसे तक लिखता हूँ उसमें रहता हूँ। तो इसमें जब मैंने अफ़साने पढ़ने शुरू किए या लिखने शुरू किए, तो मुझे सज्जाद हैदर यल्दरम, मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो और इस तरह के लोगों के अफ़साने बहुत पसंद आए। और उसके अलावा फ़्रांसीसी अदब में इस किताब में जो अफ़साने हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसमें एक अफ़साना है आज़ादी निस्वां। इसमें एक शख्स
आला तालीम हासिल करता है, उसके ख़यालात बहुत बुलंद हो जाते हैं, वो एक तरह का सो कॉल्ड तरक्की पसंद किस्म का इंसान बन जाता है। लेकिन जब अमली तौर पे इसका नमूना दिखाने का मौका आता है तो वो शख्स तरक्की पसंद इंसान के बजाय एक तरक्की पस्त इंसान बन जाता है। उसके बाद एक मौलवी साहब का एक अफसाना है जिसमें उनके बारे में एक तनकीद की गई है और उसके वजूहात भी बयान की गई हैं कि ये इस तरह की गलतियां से कैसे सरज़द हो जाती हैं। फिर एक अफसाना है कमली। कमली एक सोशल सेटअप मैंने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की है जिसमें ये हर तरह के माशरे पे फिट बैठता है। और एक पागल लड़की जो कि किसी वजह से किसी मोहल्ले में आ जाती है और उसके साथ क्या क्या बीतती है ये आपको ये अफसाना पढ़ने के बाद पता लगेगा। उसके बाद एक अफसाना दैरिया जो कि इस अफसानी मजमूए का उन्वान भी है। दैरिया में एक ऐसे शख्स की कहानी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक प्रोफेसर है लेकिन वो कहता है कि जिस दौर में हमने तालीम हासिल की, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था, आप आज़ादी से हर मौजू पे बात कर सकते थे। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जब हम अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर सकते, हम जिस मसलक या जिस स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं उसका इजहार नहीं कर सकते। इतना खौफ है कि उस पर इतना खौफ तारी होता है क्योंकि वो दैरिया होता है, वो ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाता है और किसी दूसरे मुल्क में जाके सुकूनत अख्तियार कर लेता है। इस तरह के बेशुमार फ़िक्र तलब अफसाने हैं। एक अफसाना तावीज़। तावीज़ में हम लोग तावीज़ लेते हैं मौलवी से और हम समझते हैं कि हर चीज़ का इलाज तावीज़ से हो जाता है। तो असल में जो शख्स आपको तावीज़ देता है वो ख़ुद भी इस तावीज़ से उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक और बड़ा दिलचस्प अफसाना है इसमें, दानिश्वर। एक इंटेलेक्चुअल इसका उन्वान मैंने रखा था लेकिन पब्लिशर ने मेरा ख़्याल है कि लोगों की आसानी के लिए इसका नाम बदल दिया और इसका नाम दानिश्वर रख दिया। इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी है जो तालीम की सारे मदारिक तय करता है, हत्ता कि वो डॉक्टरेट भी करता है और उसकी अपनी एक क्लास फेलो से शादी भी हो जाती है, जिस वो प्रोफेसर और स्टूडेंट की शादी। लेकिन उस प्रोफेसर की और स्टूडेंट की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, वो सिर्फ़ पैसा या सिर्फ आला तालीम ही नहीं ज़रूरत होती है इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, उसके अलावा भी बेशुमार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको ये अफ़साना पढ़ना पड़ेगा, वरना इसका जो अफ़साने का जो तजस्सुस है वो ख़त्म हो जाएगा। और दैरिया अफ़सानी मजमूआ लिखने का मकसद ये था, मेरे पास बहुत ज़्यादा कहानियाँ थी इकट्ठी की मैंने, तो मैंने सोचा कि सारी कहानियों को मुकम्मल करके इन अफ़सानों को इकट्ठा करके किताबी शक्ल दी जाए। और उसके बाद बहुत मुद्दत हुई कोई अफ़साना ना लिखा और उसके बाद एक और अफ़साना लिखा है, लेकिन अगर मज़ीद अफ़साने मज़ीद लिखे तो उसको भी किताबी शक्ल दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस अफ़सानी मजमूए का तारुफ़ पसंद आया होगा। आप ये अफ़सानी मजमूआ पाकिस्तान के तमाम बड़े बुक स्टोर्स पे ये मिल जाता है और आप इसे पढ़ें और अपनी राय का इज़हार करें। कुछ अफ़साने मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनके बारे में मैं चाहूँगा कि लोग अपनी राय का इज़हार करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किताबें पढ़ें। बहुत शुक्रिया।